मैं जब रिसर्च कर रही थी तो उसमें साइंटिफिक वैल्यूज इसमें महाकुंभ से जोड़ने की कोशिश जब कर रही थी तो उसी रिसर्च में एक और बात समझ में आई कि इंटैंगलमेंट, जैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मानव मानव से जुड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो महाकुंभ ही है। ना जाति है, ना कोई वर्ण व्यवस्था समझ में आती है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब समझ में आता है, और जो पृथ्वी पर है उस वक्त वहां मौजूद है वो तो है ही, लेकिन ये जो हम इंटैंगलमेंट की बात करते हैं, एक से दूसरे सिरे के जुड़ने की बात करते हैं, हम अपने पितरों से भी जुड़ जाते हैं जो इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है। ये अध्यात्म है, ये विज्ञान है, इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है या फिर केवल अध्यात्म ही अध्यात्म है, धर्म है? ऐसा है, हमारा जो सनातन धर्म है, मैं तो कहूँगा हमारा नहीं, प्रत्येक प्राणी का धर्म सनातन है। हम लोग भटक गए। क्यों? क्योंकि यही धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये जितनी भी पृथ्वी पर जीव हैं, ये सब हमारा परिवार है। और अपने परिवार के लिए जैसे व्यक्ति कामना करता है, हम भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, सब सुखी हों, सब आनंदित हों, सबका कल्याण हो। हमारे यहाँ कभी भी वैरता, ईर्ष्या ये नहीं रही। ये तो पता नहीं किस संस्कृति का आवाहन मेरे देश में हुआ जो हम लोगों में एक फूट डाल दी, हम लोगों में वैर पैदा कर दिया। अरे भाई, जब हम जयकारा भी लगाते हैं ना अपने धर्म में, तो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मेरा कल्याण नहीं हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो कुंभ जो है वो विश्व के कल्याण की भावना से किया जाता है। हम तो कहते हैं सब मेरे हैं, सब हमारे हैं। ये जीव जंतु भाई समझे नहीं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान वेद कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो हम सबकी सृष्टि परमात्मा ने की है। हम सबके भीतर वही पंच तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। आत्मा के रूप में वही भगवान बैठे हुए हैं। तो कुंभ की जो भावना है वो सबके कल्याण की, सबके मंगल की कामना से कुंभ होता है। और कुंभ का मतलब ही है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कुंभ ही तो है। ये जो भगवान ने दुनिया बनाई है ये कुंभ है। तो इसमें हम सबको एक रहना चाहिए, आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। इसी की भावना से हम कुंभ करते हैं और यही भावना हमारा सनातन धर्म कहता है। अच्छा महाराज जी, अगर एक आम व्यक्ति, हमारे जैसे लोग अगर कुंभ में जाते हैं तो हमारे लिए पद्धति क्या होनी चाहिए? हमें किस तरह से वहाँ पूजा करनी चाहिए, या हमें स्नान करना चाहिए? स्नान करते हुए किनकी आराधना करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बल्कि मैं तो कहती हूँ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए? भगवान श्री राम नवदा भक्ति में माता शबरी को समझाते हुए कहते हैं, हे माता, मेरी 7वीं भक्ति है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा दर्शन करो कि मैं ही संसार में व्याप्त हूं, पर मुझसे भी ज्यादा श्रद्धा मेरे संतों में रखो, मेरे भक्तों में रखो। तो कुंभ एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी धरती के संत इकट्ठे होते हैं। हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता। हम वहां जाकर के गंगा में स्नान करके जब कुंभ का दर्शन करते हैं, कौन कौन से संत, किस किस कोटि के संत उस कुंभ में कहां बैठे हुए हैं, यद्यपि हम उनको जानते हैं अथवा नहीं, उनके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। कुंभ में जाकर करना क्या चाहिए, ये मैं प्रार्थना आप सभी से इस चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को कहना चाहूंगा। आजकल हमने तीर्थों को पिकनिक स्पॉट बना लिया है ना? तो भैया कुंभ में जाकर के तीर्थों का सेवन करना चाहिए, तीर्थों का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। संगम में जब हम जाएं प्रयाग में, तो सर्वप्रथम जाकर के माता गंगा को प्रणाम करें, गंगा मैया में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा जो भी आप भगवान का नाम लेते हैं उन नामों को लेकर के वहां जो संत आए हुए हैं जो कि साक्षात भगवत स्वरूप हैं, उनका दर्शन करें। केवल उछलने कूदने नाचने गाने के चक्कर में ना रहे। ये जो वहां संत इकट्ठे हुए हैं ये सब साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। तो इनका दर्शन करके, कुंभ छोटा मेला नहीं होता, विश्व का सबसे बड़ा कोई मेला है तो वो कुंभ का मेला है। ये आपने अच्छा कह दिया, क्योंकि आजकल वो रील वाला जमाना है जी। कहीं भी फोन खुलता है और रील बननी शुरू हो जाती है।